आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में। अब तक हम जब भी स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो या चाहे वो हमारे पास यहाँ पर आपका नाम से रिलेटेड कोई भी स्ट्रिंग हो। अगर आपने मेरी लीडर टाइप्स की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली सबसे पहले उसको चेकआउट कीजिए ताकि आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। बात मतलब क्या होता है कि मुझे बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, लेकिन मुझे उन्हें अपने प्रोग्राम्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन करना होता है। मिसाल के तौर पे मैंने 5-6 लाइंस का एक पैराग्राफ लिख दिया, अब वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में आ जाता है। यानी कि अगर मैं एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखती हूँ, हम क्या करते हैं, मैं अपनी वेबसाइट पे आती हूँ, यहाँ पर अबाउट में है कॉलम रीड को ओपन अप करते हैं। ओपन अप करने के बाद यहाँ से एक सिंपल पैराग्राफ जो है वो मैं कॉपी करती हूँ। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से हम एक पैराग्राफ लेते हैं। जैसे ये एक पैराग्राफ है तो मैं सिंपल यहाँ से इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। देखो ये क्या है, मल्टी लाइन जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स देखें तो यहाँ पर देखो ये जो लिखा है मोर ओवर, ये सब चीजें क्या लिखी हैं, सिंगल लाइंस पे लिखी है। तो ये कहलाता है हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड दिस इज कॉल्ड अवर मल्टी लाइन टेक्स्ट। इसके अंदर कोई भी जो है यहाँ पर चीजें जो है वो डिक्लेयर नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम नीचे जाए तो देखो यहाँ पर भी मल्टी लाइंस जो है वो हमें जो है वो हमारे स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं करेंटली। एंड सम वर्ड में आपको फिर अगेन दोबारा से क्या होता है कि हमारे सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स भी दिख जाते हैं। बट एनीवेज बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम पेस्ट आउट कर दिया। अब मैंने इतना बड़ा पूरा स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे टाइप आउट कर दिया, जो कि मेरे प्रोग्राम से बिल्कुल ही आउटसाइड जा रहा है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें मेरे पास यहाँ पर एक ही लाइन में प्रिंट आउट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, अपने एक प्रोग्राम बनाते हैं। स्ट्रिंग आपको जब भी डिफाइन करना होगा आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट की कमांड का यूज करोगे। एंड जब मैं स्ट्रिंग देती हूँ तो मैं सिंपली स्ट्रिंग डिक्लेयर करती हूँ, और जब मैं मल्टी स्ट्रिंग देती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मल्टी या फिर मल्टी लाइन जो है उसको यूज करूँ। तो मैं यहाँ पे मल्टी का यूज करूंगी। इसके साथ जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल कॉमा के अंदर मल्टी लाइन में स्ट्रिंग्स किस में देंगे, सिंगल कॉमा में, डबल कॉमा में नहीं देंगे हम स्ट्रिंग। इसमें हम सिंपली मैं एक छोटा प्रोग्राम लिखती हूँ आपके लिए, जिसे मैं लिखती हूँ हेलो। ठीक है, मैंने एक लिखा सिंपल हेलो यहाँ पर, सही है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं आगे की तरफ गई और मैंने यहाँ पर एक अदद प्लस का साइन लगा दिया। प्लस का मतलब क्या है कि मैं इसके बाद जो भी चीज लिखूंगी आपने क्या करना है, उसको इसके साथ प्लस करना है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूं आई एम महक आलमगीर, ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से आई एम महक आलमगीर को जो है वो टाइप आउट कर दिया। अभी छोटी सी एग्जांपल देते हैं, मैंने उसको जो है वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। इसको जाते हैं कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम आपको बता सकें कि हमने इस तरीके से इसका आउटपुट चेक करना है। मैं एक सिंपल सा आपको जो है वो यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं ताकि आपको दिखे। अब देखो, अगर मैं अब इसका आउटपुट यहाँ से रन करूंगी तो यहाँ पे ये मुझे क्या बोल रहा है कि एक तो जावास्क्रिप्ट फेल्ड हो गई मेरी, और जो है वो मल्टी जो है वो मैंने यहाँ पर पहले से इनिशियलाइज नहीं किया। एक तो सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ से मल्टी लाइन स्ट्रिंग को मुझे कमेंट करना है, क्योंकि ये भी यहाँ पर रीड आउट हो रहा था हमारे पास। अगर मैं इसको दोबारा रन करती हूँ तो देखो अब लिखा हुआ आ रहा है हेलो आई एम महक आलमगीर। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या है, हेलो के बाद एक तो स्पेस भी नहीं आ रहा, और दूसरा ये एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे ये क्या हुआ, ये मेरे पास सिंगल लाइन का स्ट्रिंग हो गया। बट मुझे तो ये सिंगल लाइन में चाहिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये स्ट्रिंग यानी कि जो आई एम महक आलमगीर लिखा हुआ है वो डाउनवर्ड्स में लिखा हुआ आना चाहिए, एक अलग लॉक में। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूंगी, इस हेलो के बाद में बैक स्लैश का यूज करूंगी एंड साथ में एन का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी। मैं जैसे इसको यूज करने के बाद यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन करूंगी, एक्चुअली मैंने गलत बैक स्लैश लगा दिया था, मुझे यहाँ से दिस बैक स्लैश को यूज करना है। जैसे मैं इसको रन करी थी पहले गलत बैक स्लैश लगा के, तो ये वर्किंग नहीं कर रहा था। अब जैसे मैं इसको यहाँ से रन करूंगी सो यू कैन इजीली सी के हेलो एंड महक आलमगीर मेरे पास दोनों अलग अलग जो है वो लिखे हुए आ गए हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने और टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से जाऊंगी, इसके बाद मैं अगेन प्लस का यूज करूंगी। हम यहाँ पर अगेन अपने वो देते हैं कॉमा से देते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वी के साथ साथ मैं जो हूँ यहाँ पे लिखना चाहती हूँ वी आर लर्निंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक और डिफाइन कर दिया।
और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट में क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ पर आखिर में टाइप स्क्रिप्ट को ऐड आउट कराऊंगी। इसके बाद में एक दफा और प्लस दूंगी, प्लस देने के बाद में यहाँ पर अगेन सिंपल टाइप स्क्रिप्ट को जो है वो टाइप आउट कर देती हूँ। अब जब मैं टाइप स्क्रिप्ट को एंड में टाइप आउट करूंगी तो इसके बाद आपने यहाँ पर लास्ट में कॉलन का यूज करना है। अब मैं जब इसका यहाँ से रिजल्ट प्रिंट आउट कराऊंगी तो आप देखना कि 4 लाइनें मेरे पास प्रिंट होकर आएंगी। तो ये देखो 4 लाइनें प्रिंट होकर आ गई हैं। हेलो, आई एम महक आलमगीर, वी आर लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टी लाइन कमेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जितना भी आपका बड़ा टेक्स्ट हो, अगर आप उसको मल्टी लाइन्स पे प्रिंट कराना चाहो तो हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हैं, अदरवाइज हम सिंपल सिंपल से स्ट्रिंग्स का भी यूज आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग वर्सेस मल्टी लाइन स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में क्लियर हो गया होगा।